भारत 1.428 बिलियन से अधिक लोगों का घर है। दुनिया के शीर्ष खाद्य उत्पादक देशों में से एक है। 1960 के दशक की हरित क्रांति से खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और आज भारत चावल, गेहूं, दालों और कपास के मुख्य उत्पादकों में से एक है। दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर, वहीं फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। लेकिन कृषि आत्मनिर्भरता, लगातार बढ़ती जीडीपी और प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि के बावजूद भारत स्वयं गंभीर भुखमरी के संकट में घिरा हुआ है। हाल ही में यूरोपियन एनजीओज कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से पब्लिश हुई हंगर इंडेक्स यानी GHI में लगातार हो रही गिरावट से समझा जा सकता है, जहां 2022 में भारत 29.1 के स्कोर के साथ 107वें स्थान पर था। वहीं 2023 में यह रैंक 4 पायदान बढ़कर 125 देशों में 111 हो गई है, जो हंगर के सीरियस लेवल को दर्शाता है। जबकि पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का स्कोर भी भारत से बेहतर है। FICCI के एक इवेंट में यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में कुछ ऐसा कहा। How do they build that index? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup and they are asked, are you hungry? If you have called me any time in the day today and asked from Gallup, are you hungry? I'll say, oh yes, I am. वहीं इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने उनको कैसे लताड़ा, ये भी जान लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी का एक बयान सुना। उस बयान में वो बता रही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह के कोई मायने ही नहीं है, बस फोन करके लोगों से पूछा जाता है क्या आप भूखे हैं, क्या आप भूखे हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी इग्नोरेंस है या आपकी इंसेंसिटिविटी, आपकी अनभिज्ञता है या आपकी असंवेदनशीलता है कि भुखमरी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप इतने हल्के तरीके से बोल रहे हैं। स्मृति ईरानी, जो कि एक मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय की, जिस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि वह हंगर की रिपोर्ट को देखते हुए कुछ सोचे और कुछ करे। सोचना तो दूर, वो तो हंगर या कहें भुखमरी का मजाक उड़ा रही हैं। उनके अकॉर्डिंग पूरा इंडेक्स 3000 लोगों की ओपिनियन पोल पर ही बेस्ड है। आपको बता दें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 इंडिकेटर से मिलकर बनता है, जिसमें 1/3 हिस्सा अंडर नरिशमेंट यानी अल्प पोषण का होता है, जिसमें पॉपुलेशन का वह हिस्सा इंक्लूड होता है जिसका कैलोरी इंटेक कम है। वहीं 1/6 पार्ट चाइल्ड वेस्टिंग यानी 5 साल से कम उम्र के वो बच्चे जिनका वेट उनकी हाइट के कंपैरिजन में कम होता है। अगला 1/6 हिस्सा स्टनिंग का होता है। चाइल्ड स्टनिंग मीन्स 5 से कम उम्र के वो बच्चे जिनकी हाइट उनकी एज के अकॉर्डिंग कम होती है। बाकी 1/3 हिस्सा चाइल्ड मोर्टेलिटी का होता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मीनिंग 5 साल से पहले बच्चों की डेथ से होता है। ये 4 इंडिकेटर मिलकर किसी भी देश की रैंक को GHI में दर्शाते हैं। भारत की रैंक 100 पॉइंट के स्केल पर 28.7 स्कोर करने पर आधारित है, जहां 0 सबसे अच्छा स्कोर है, मतलब नो हंगरनेस, और 100 सबसे वर्स्ट सिचुएशन को दर्शाता है। इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत में चाइल्ड वेस्टिंग रेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, जो 18.7% है, जो एक एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन कंडीशन को दर्शाता है। इंडेक्स के अकॉर्डिंग अंडर नरिशमेंट रेट 16.6% है और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 3.1% है। रिपोर्ट के अनुसार 15 से 24 साल की वुमेन्स में से 58.1% वुमेन्स एनीमिया यानी खून की कमी से ग्रसित हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक बार फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर सवाल उठाया है और कहा है, फ्लॉड मीजर ऑफ हंगर दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट इंडियाज ट्रू पोजीशन। आगे कहा गया है कि इसके पोषण ट्रैकर पोर्टल पर दर्ज किए गए डेटा के अकॉर्डिंग 5 साल से कम उम्र के 7.24 करोड़ बच्चों में से ओनली 7.2% बच्चे फास्टिंग से ग्रसित हैं, जबकि GHI ने इसे 18.7% बताया है, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से 21 से लिया गया है। GHI की सीनियर पॉलिसी एडवाइजर ने एक ईमेल में बताया है कि GHI सभी देशों के स्कोर की गणना करने के लिए सेम डेटा सोर्सेज का यूज करता है। किसी भी देश के लिए इस प्रोसेस में एक्सेप्शन करने से
रिजल्ट्स और रैंकिंग की कंपेरेबिलिटी के साथ समझौता करना होगा, जो कि सही नहीं है। MOWCD के द्वारा दोहराया गया दूसरा ऑब्जेक्शन है अंडर नरिशमेंट की गणना, जो टेलीफोन बेस्ड ओपिनियन पोल पर बेस्ड है, जबकि GHI ने कहा है कि वह इसकी कैलकुलेशन के लिए भारत की फूड बैलेंस शीट के आंकड़ों का यूज करता है। GHI की 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल हंगर के अगेंस्ट फाइट करने में यह ठहराव बहुत सारे कारणों की वजह से है। पहला, कोविड-19 पैंडेमिक, दूसरा रसिया यूक्रेन वॉर, तीसरा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, चौथा क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई देशों के सामने कठिन संघर्ष है और इन संकटों के कंबाइन होने की वजह से जीवन यापन में समस्याएं पैदा हो रही हैं और कई देशों की मुकाबला करने की क्षमता भी समाप्त हो गई है। लेकिन इस रैंकिंग को पूरी तरह खारिज करना भी सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी देशों के लिए इन्हीं डेटा सोर्सेज का यूज किया गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।